बात करने वाले हैं सेट जो है आपका 4 जो भी चल रहा था, सेट 4 का ये जो है पार्ट 2 है। अभी तक जो है कि पार्ट 1 को आप नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। वहाँ से जो है सभी वीडियो का आपका सोल्यूशन जो है कि मिलता रहेगा। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और ये जो है आपका सेट 4 है, यानी चौथा जो है पेपर आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, जो कि आपका एग्जाम हुआ है पिछले वर्षों में कुछ है, तो उनकी का जो है कि मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपको पता ही है कि ये जो है 2022 का सेट चल रहा है, जो कि आपका एग्जाम हो चुका है 2022 में फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, उन्हीं का ये जो है पेपर का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ। और यहाँ पर बात करते थे कि पिछले वाले वीडियो में हम लोग 2 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन किए थे, जो कि आपका ल तक हो गया था। और यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 से लेकर के जो है कि आपका 5 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन हम इसमें कराएंगे। आपको पता ही है कि 3 से 4 तक के जो 5 तक के जो भी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 करना है, प्रत्येक प्रश्न में से आपको 2 करना है और प्रत्येक प्रश्न में आपको 3-3 सवाल दिया हुआ है। प्रत्येक प्रश्न में कितने सवाल दिए हैं? 3-3 सवाल, और 3-3 जो सवाल दिए हैं उनमें से आपको 2-2 सवाल करना है। पहले में यानी तीसरे प्रश्न में भी आपको 2 करना है, लेकिन 3 सवाल दिया हुआ है, यानी कि तीनों में से जो भी आपको 2 आता होगा ना, उन्हीं को आप करेंगे। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर के हैं। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के हैं। तो ज़्यादा ये प्रश्न कठिन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिएगा और शुरू से अंत तक हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, ठीक ना। तो आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो ही लाइक कीजिएगा कि अच्छा लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करते हैं, जो कि आपको पता है प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 5 नंबर के हैं। करेक्ट निम्नलिखित में कोई 2 भाग हल कीजिए। आपको 2 भागों को करना है। 2 भाग में पहला अ है, देखिए तीनों, देखिए इसमें 3 प्रश्न दिए, लेकिन कह रहे किन्हीं 2 को आपको करना है, तो मैं तीनों को कराऊंगा। एग्जाम में आप क्या करेंगे? आप किन्हीं 2 का करेंगे, जो 2 आपको आता होगा उन्हीं का करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अ में, कह रहे यदि साइन वाई, क्वेश्चन दिया है कि यदि साइन वाई बराबर, यदि दिया है आपका यक्स डॉट, साइन आपका है यक्स प्लस क्या वाई, तो सिद्ध करो कि, कह रहा है कि सिद्ध करना है आपको ये कि डी वाई बाई जो डी एक्स आप फाइंड करोगे ना, डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है आपका होगा साइन स्क्वायर जो है आपका होगा ए प्लस वाई, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या वाई बटा में आपका हो जाएगा साइन ए, ठीक। यानी कि इतना जो है आपको मेरे पे छात्रों सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिएगा कि जो है आपका साइन वाई बराबर जो है आपका इतना होगा। डी वाई बाई डी एक्स देख ही सकते हैं कितना आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर आपको जो है अच्छे से समझाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा। आप जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ जो है समझा सकूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, और टेढ़ा है तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये कीजिए कि यक्स को आप इधर ही रहने दीजिए, ठीक, और इसको आप इधर हटा दीजिए, या आप यक्स को यहीं पर रहने दीजिए। आप इसको यहाँ पे जब हटा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा साइन जो है वाई बटा में आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों साइन ए प्लस क्या हो जाएगा वाई। बोलिए यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है? या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यक्स बराबर लिख सकते हैं साइन वाई बटा में आपका हो जाएगा साइन ए प्लस क्या वाई, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसको x बराबर जो आया हुआ है, नीचे हम लोग क्या है a प्लस वाई है, लेकिन हम लोग ऊपर भी तो a प्लस वाई चाहिए, तो ऊपर a प्लस वाई कैसे बना सकते हैं? इसमें क्या करो ना कि साइन y में a जोड़ दीजिए और a को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक। अब यही बटा में आपका हो जाएगा साइन a प्लस क्या y। अब यहाँ पर ये जो आपका मान है ना, देखिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, साइन जो होता है a माइनस बी का जो सूत्र होता है, आपका सूत्र होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a होता है इंटू क्या होता है साइन b। ये जो है आपका सूत्र होता है, आप तो ये पढ़े होंगे सूत्र। उसी के अनुसार यदि हम इसको तोड़ दें, यहाँ से यहाँ तक a मान ले, इसको b मान ले, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स बराबर, देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, साइन a प्लस वाई इंटू कॉस b, यानी b का मान क्या है a, माइनस कॉस जो है आपका हो जाएगा a
प्लस वाई इंटू साइन बी हो जाएगा, यानी कि साइन क्या हो जाएगा ए। क्या इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कैसे किया गया है? अब ये बाटा में आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बाटा में ये हो जाएगा साइन जो है ए प्लस क्या हो जाएगा वाई। जरा इस चीज को आप अच्छे से समझिए ताकि आपको कन्फ्यूजन कोई ना रह जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यक्स बराबर इसको क्या बारी बारी हम लोग बाटा लगा सकते हैं, तो साइन इसको कर सकते हैं ए प्लस वाई इंटू कॉस जो है आप कर सकते हैं ए, बाटा में आपका हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, ये आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए, बाटा में आपका हो जाएगा क्या साइन ए प्लस वाई। कोई डाउट आपको? देखिए ये दोनों कट जाएगा क्या, अब यक्स बराबर हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर जरा अच्छे समझिए, साइन ए है तो साइन ए कर लीजिए इंटू कॉस बटा में साइन आपको पता है ना एक होता है किसको, काट को, काट के बराबर, किसके बराबर कॉट, यानी कॉट आपका हो जाएगा ए प्लस क्या वाई। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, अवकलन करेंगे। अवकलन किस तरह से करना है आप स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग अवकलन करेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे अवकलन करेंगे आप। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि डी बटा में डी एक्स हम लोग जब कॉट एक्स का करते हैं तो इसका होता है माइनस होता है कोसेक स्क्वायर क्या एक्स। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम पढ़ाए भी हैं आप लोगों को ये फार्मूला, माइनस होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर देखिए यक्स के सापेक्ष जो है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए यक्स का अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे कि एक होता है बराबर कॉस ए, ये अचर राशि है तो इसका अवकलन 0 माइनस साइन ए अचर राशि है बाहर हो जाए, कॉट इसी इसको एक्स मान लीजिए, कॉट एक्स मान लीजिए। तो इसका नहीं है तो आप पहले अवकलन लगा लीजिए, इसके बाद आपको समझ में हो सकता है आए, तो काट कर दे रहा हूँ ए प्लस क्या वाई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक तो हुआ है, ठीक है, एक बराबर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए 0 है तो 0 को आप छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आता है माइनस साइन ए गुणे, ध्यान दीजिए ये कॉट है ना, तो इस पूरे राशि को हम लोग यक्स मानेंगे तो कॉट एक्स बना, और कॉट एक्स का हम ही बताए थे यहाँ पे कि अभी होता है माइनस होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स का वैल्यू टोटल है ए प्लस क्या वाई। फिर आप क्या करोगे, ये जो है वास्तव में एक्स नहीं तो एक्स माना गया, तो फिर इसका अवकलन करोगे, डी बटा में डी एक्स आप करोगे ए प्लस किसका वाई का, तो 1 बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन ए, साइन ए इंटू आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए अब ये कोसेक स्क्वायर ए है तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए प्लस क्या वाई। अब यहाँ पर जरा एक चीज आप समझ लीजिए अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। अब ये a है तो a का अवकलन तो 0 हो जाएगा, y का अवकलन आपको पता है कि dy अपन क्या होता है dx। अब इसको साइन कास्ट में आप नहीं है तो बदल दीजिए, तो यहाँ पर एक बराबर हो जाएगा, देखिए साइन a इंटू सेक को बदलेंगे तो क्या होता है 1 अपान हो जाएगा साइन, यानी कि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा a प्लस क्या हो जाएगा y, ठीक, और इंटू डी वाई अपान क्या हो जाता है dx। अब इससे इसमें आप गुणा कर सकते हैं तिर्यक, ठीक, इससे इसमें आप गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इजिकल टू, ये आपका यहीं पर रह जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू क्या डी वाई अपान डी एक्स, क्योंकि मैं हर से केवल यहाँ पे गुणा किया हूँ, ये गुणांक है तो ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ रह जाएगा, क्योंकि एक से आप गुणा करेंगे इसमें तो अंश वाला वही साथ में रह जाएगा, ये गुणांक है तो गुणांक हटाएंगे तो इसका बट्टा लग जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स इजिकल टू लिख सकते हैं क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस क्या वाई, बाटा में आपका हो जाएगा साइन ए, ठीक। अब इतना जो है आपको सिद्ध करना था, देख सकते हैं आप इतना आपका सिद्ध होकर आ चुका है, ठीक ना। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर, देखिए इतना जो है आपका टाइम लगा, लेकिन देखिए हर कोई लड़का कहता है ये आपका सिद्धम हो गया, ठीक है, इति सिद्धम। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर इतना जो है टाइम आप ले रहे हैं तो हम लोग को एग्जाम के कैसे टाइम मिलेगा। तो देखिए हमको आपको समझाना है, हमको आपको जो है समझाना है, तो आपको समझाने के लिए हमें टाइम तो लगेगा ही ना। आप यदि समझ जाते हैं तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप आप जो है थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है, आप समझे रहेंगे तो
मुझे तो आपको समझाना है तो मुझे समझाने में तो टाइम लगेगा ही, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकते हैं, ठीक ना। इसलिए मुझे समझाने में आपको टाइम लगता है, ये मत सोचिए कि सर इतना जो है टाइम ले रहे हैं हल करने में, तो मुझे हम लोग को वहाँ पे कितना ही टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है। आप जो है समझ जाएंगे तो आप थोड़ा फास्ट करेंगे ना, मुझे तो यहाँ पे समझाना है तो मुझे स्लो चलना पड़ेगा। तो ये है आपको सिद्ध करना था, जो कि फाइनल आंसर आ चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको जो है अगले प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूँ। इसका दूसरा जो है सवाल दिया गया है, सवाल दूसरा नंबर कि x का पावर 5 प्लस 1 है तो बराबर 0 है। इसको भी सेम बदलिए, उसी तरह से बदलेंगे। किस तरह से देखिए, बदलेंगे तो ये बन जाएगा x का पावर जो है 5, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -1, घात हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -1 के सर पे 1 में क्या हो जाएगा 5। देखिए उसी तरह से बदला कि नहीं बदला। अब यहाँ से x बराबर हो गया है, इसको a प्लस IB के रूप में बदलेंगे तो -1 प्लस 0i का पावर 1/5। सवाल सेम है आपका, घात केवल बदला हुआ है, केवल घात आपका बदला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बस r निकालिए, तो r बराबर आपको पता ही है कि आपका कितना आया था 1। किस तरह से निकाला गया r बराबर 1, अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकाल सकते हैं। -1 का स्क्वायर करें तो 1, 0 का स्क्वायर 0, r बराबर इतना आ गया। थीटा की बात करें हम लोग तो थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए वही सेम है, पीछे वाला भी जो बताए हैं उसी तरह से है। तो थीटा का मान कितना आया था आपका, पाई आया था। थीटा का मान कितना आया था, पाई। देखिए सवाल आपका वही है, सवाल में अंतर कोई भी नहीं है, थीटा का मान आप वैसे भी फाइंड करोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, अब यहाँ से r का मान निकल गया, थीटा का मान निकल गया, तो इसी में हम लोग रखेंगे। तो अब डायरेक्ट रखो, तो यहाँ से हम लोग रखेंगे तो निकलेगा क्या, देखो r का मान पुट करना है, तो r का मान पुट कर दोगे 1, तो 1 से कोई मतलब है नहीं। cos का रखिए तो cos हो जाएगा, थीटा, थीटा की जगह पर रखना है 2πr प्लस इस थीटा का मान कोणांक, ये वाला थीटा कोणांक है तो एक ही साथ रख दीजिए 2πr, यानी 2πr प्लस थीटा, ये वाला थीटा रखना है ना, यानी कि कोणांक चाहिए तो आपका हो जाएगा पाई प्लस आई साइन आपको रख देना है 2πr प्लस पाई, पावर आपका हो जाएगा 1/5। तो ये पावर 1/5 है ना इसका, तो घात 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। या इसको ऐसे आप लिख सकते हो -1 प्लस 0i का पावर 1/5, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 का पावर जो है 1/5 बराबर इतना। अब इतना हो गया, इसके बाद क्या कर किए थे, गुणा कर दिए थे ना, तो गुणा कर दीजिएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2πr प्लस पाई बटा में आपका 1/5 यानी कि क्या हो जाएगा 5, प्लस आई हो जाएगा साइन कोष्टक में 2πr प्लस पाई, अब बटा में आपका हो जाएगा 5। इतना सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किस तरह से सॉल्यूशन कराया गया है ये आपका स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा दिया हूँ। आगे क्या करना है, देखिए ये घात हर 5 है तो 5 से आप पे जो बुक में आंसर दे रखा है इतना ही आपको छोड़ दिया, वो कहा है कि r बराबर 0, 1, 2 पे आप निकाल सकते हो, तो मैं भी इतना ही छोड़ देता हूँ। देखो यहाँ से हो जाएगा cos, इन दोनों में पाई कॉमन है तो ये हो जाएगा 2r, दोनों में से पाई निकलेगा तो 2r प्लस आपका इसमें से पाई निकलेगा तो 1 हो जाएगा, बटा में 5 और ये बाहर हो गया क्या पाई, प्लस आई साइन हो जाएगा 2r प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा 5, बाहर हो जाएगा पाई। यानी क्या ये चीज़ समझ में आई, ठीक। यानी कि अब जो है ये फाइनल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। या आप चाहते हो तो आगे भी निकाल सकते हो, r बराबर 1, 0, 1, 2, 3, यानी ऐसे करके जो है कि आप मान रख सकते हो, ठीक है। यानी कि अलग अलग मान रखेंगे तो आपका अलग अलग मान आएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे पहले तो ये आपका देखिए 0 रखेंगे आप तो क्या होगा, देखो 0 से गुणा करेंगे तो आपका 0 हो जाए पाई/5 हो जाएगा। पाई/5 का मतलब क्या हुआ, 180 बटा में 5 कटाएंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 3 और 6 × 5 = 30, 65 होगा। क्या 65 डिग्री का मान होता है, नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मान इसका रखा नहीं जा रहा है, क्योंकि कटेगा ही नहीं, इसका मान होता ही नहीं है, तो बस इतना ही पे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो एक सवाल सोल्यूशन हो गया, इसमें टाइम नहीं लगा क्योंकि उसमें बेसिक कंसेप्ट आपको समझाना पड़ा, स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ा कैसे आपको सॉल्व करना है, समझ में आया। चलिए
तो यहाँ पर देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप ना, तो पहले तो इसको आप जरा ध्यान से देखो किस टाइप का है। 0.123 इसमें डॉट डॉट देना चाहिए, 0.123 डॉट डॉट इसमें है, ठीक ना, क्या है डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे जो संख्या है जो है कि 2 3 आपकी रिपीट हो रही है, ऐसे आप समझ सकते हैं। 2 3 आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, यही बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.123 2 3 2 3 2 3 डॉट 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 डॉट, इस तरह से आप रिपीट करेंगे। यानी कि जो है इसमें आपका दिया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, 0.123 का मान आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है 0.123 है, तो यहाँ पर 0.123 23 23 23 23 ऐसे करके जो है आपका बार बार जो क्या होगा, रिपीट आपका होता रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पर ये इसका मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ध्यान दो, ये रिपीट आप कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पर जो संख्या है ना, इसको एक संख्या को और बढ़ा देना चाहिए था, इसमें 2 3 डॉट 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 आपको कर देना चाहिए था, तो आपको अच्छे समझ में आ जाता। लेकिन इतना दिया तो कोई बात नहीं, 2 3 को आप बार बार रिपीट करोगे, समझे ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो संख्या ये रिपीट हुई है किस तरह से लिखना है आपको ध्यान दो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 पॉइंट पहले एक को लो, 0.1 प्लस, अब एक को छोड़ करके देखो, एक लिख दिया गया तो एक को छोड़ दीजिए, 0.1 छोड़ोगे यहाँ से तो आपको वहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 2 3, इतना हो गया। इसके बाद प्लस, अब यहाँ तक हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, इसके जगह पे 0 0 पॉइंट, ये तीनों लिख दिया गया, तो इसके बाद 0 0, अब 2 3 हो जाएगा, 2 3 2 3 2 3 2 3, जो बार बार रिपीट हो रही है संख्या उसको एक साथ आपको लेना है। यहाँ पर 2 3 हो गया, फिर प्लस, फिर देखो कहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक आ गए। फिर इसके बाद संख्या लेंगे 0 पॉइंट, कहोगे 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद आपका हो जाएगा 2 3, सही लिखा हूँ, एक हो गया, एक 2 3 न होना चाहिए, 2 3 आपका लिखा गया ना, 2 3 होगा, तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, और प्लस डॉट 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 डॉट। क्या आप समझ गए, इस तरह से आपको जो है कि आगे की तरफ बढ़ते जाना है, 1 2 3 इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ से पॉइंट आप हटाओगे, पॉइंट क्या करोगे, हटाओगे। पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करोगे, एक पे एगो 0 है तो 1 बटा में आप 10 करोगे, ठीक, प्लस इसमें आपको 3 0, 3 पॉइंट पे आपको है तो 1 पे क्या लिखोगे, 1 पे 3 0 बढ़ा दोगे, 1 पे 3 0, सही लिखे हैं, 1 1 2 3, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या 23 है ना, 23 1 नहीं है, प्लस इसमें आपका हो जाएगा 23 बटा में का 0 है 4, 1 2 3 और ये का 4, क्योंकि 4 पॉइंट पे है, प्लस डॉट डॉट, इसको आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आगे तरफ लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 23 है बटा में 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे कहोगे 0 7 को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह से आपको करना है। तो अब देखिए घात के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में ये 100 है, प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 23 बटा में आपका कितना हो जाएगा, 10 के सर पे क्या हो जाएगा 3 होगा, 23 बटा में 10 के सर पे क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर प्लस ये हो जाएगा 23 बटा में 10 के सर पे क्या हो जाएगा 5, प्लस ये आपका हो जाएगा 23 बटा में हो जाएगा डॉट 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 है, 10 के सर पे क्या लग जाएगा, जगो 0 3 3 6 2 5, सॉरी 3 3 6 1 7, अब यहाँ पर हो जाएगा क्या 7, प्लस डॉट 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 डॉट। थोड़ा इसको लिखने का तरीका आप समझ जाइए कि ठीक ना, क्योंकि इसमें पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको जो कि इनका योग निकालने के लिए आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है 2 3, यानी 0.123 ऐसे करके दिया हुआ है, तो 1 को आप अलग कर लेंगे, इसके बाद 2 3 को बार बार आप रिपीट करेंगे, ठीक ना, इस तरह से हो गया। देखो 1 बटा में 100 प्लस, अब इसमें जो आगे संख्या रिपीट हो रही है बार बार ना, 23 के बाद देखिए अंश आपका बराबर है, अंश आपका क्या है बराबर, 23 के बाद जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उनको आप लेंगे कॉमन,
23 23 23 सभी में, तो 23 आप कॉमन ले लेंगे बटा में, 3 3 3 है तो 10 के सर पे आप क्या ले लेंगे कॉमन, 3, क्योंकि 10 के सर पे 3 आपका सभी में है। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। इसके बाद देखिए बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, इसमें से निकल गया तो 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 23 गया कॉमन, तो 1 बटा में आपका क्या हो जाएगा, देखो 10 घात 5 था, 3 को निकल चुका है तो आपका 10 के सर पे 2, इसमें आपका 1 बटा में, इसमें आपका 7 था, 3 निकल गया तो आपका 10 के सर पे क्या हो जाएगा, कब निकल गया 3 ना, तो इसमें 2 बच गया, इसमें क्या बच गया 3, इसमें से निकल गया तो आपका हो जाएगा 4। सही लिखे है ना, आप देखते रहें। आप प्लस डैट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, इसकी कोई सीमा आपकी नहीं है। तो इसको आप जरा अच्छे से समझिए, ठीक है, समझने में इस पे आप अच्छे से समझिए, क्योंकि ये थोड़ा आपका टेढ़ा प्रोसेस है। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए 10 नहीं 1 बटा में 10, 1 बटा में 10 प्लस 23 बटा में 10 के सर पे क्या 3। अब यहाँ पर कोष्टक में आ जाइए, देखिए इसमें आप देखो, इसमें a का मान आपको पता है 1 है, r कितना है, आगे वाले में पीछे वाले से भाग, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो इन्फिनिटिव के लिए सूत्र क्या होता है योगफल का, इन्फिनिटिव के लिए योगफल का सूत्र क्या होता है, यस इन्फिनिटिव बराबर होता है a अपान 1 माइनस क्या होता है r, आपको मैं पहले ही बताया हूँ। यह हो जाएगा a अपान, यानी a का मान क्या है इन्फिनिटिव के लिए सूत्र आप लगा रहे हैं, तो 1 अपान हो जाएगा 1 माइनस r, यानी कि 1 बटा में क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझे हैं, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि s इन्फिनिटिव बराबर, आप साइड में थोड़ा कोष्टक में करके लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को आपको अच्छे समझ में आ जाए, इतना, जहाँ पर a प्रथम पद है और r जो है सार्वंतर है, सार्वनुपात है, ठीक है, r सार्वंतर को d से डिनोट करते हैं, सार्व अनुपात को जो है r से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए हल करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए 1 बटा में 10 प्लस 23 बटा में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 1000, 3 है ना घात। अब यहाँ पर देखिए 1 बटा में आपका हो जाएगा माइनस 1 बटा में आपका हो जाएगा 100, स्क्वायर 100 कर देंगे ना। अब यह हो जाएगा 1 बटा में 10 प्लस 23 बटा में आपका कितना हो जाएगा 1000 गुणे, देखिए 1 बटा में आपका हो जाएगा 10, 100 एकम 100, 100 में से एक घटा कितना हो जाएगा 99 बटा में क्या हो जाएगा 100, होगा ना। अब ये भिन्न पलटेगी तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1 बटा में 10 प्लस 23 बटा में आपका हो जाएगा 1000 गुणे, ये भिन्न पलटेगी तो आपका हो जाएगा 100 बटा में क्या हो जाएगा 99, होगा ना। दुगो से दुगो क्या होगा कट जाएगा। ध्यान दीजिए दोनों में 10 है, देखिए इसमें भी हर 10 है, इसमें भी हर 10, 1 बटा में 10 मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको आसानी पड़े थोड़ा हल करने में, तो कॉमन ले लेते, यहाँ पर हो जाएगा 1 आप प्लस ये हो जाएगा 23 बटा में क्या 99, या वैसे भी आप कर सकते हैं एलसीएम लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं कॉमन लेकर कर दिया हूँ, चलो मैं एलसीएम लेकर सिखा देता हूँ कि एलसीएम ले कैसे आप कर लोगे। ठीक है, ये तो कट गया है ना, 10 बच गया, तो 10 9 90, ये हो जाएगा 990, यानी कि ये एलसीएम में आप लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और गुणे आपको क्या हो जाएगा 99। इसमें 10 है, इसमें 10, इसमें 99 है, तो 10 गुणे 99, 10 से 10 कट गया, क्या बच गया 99। वैसे भी आप कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, तो 99 से 99 कटा, 10 99 तो ये आपका हो गया क्या 23। तो इसको आप जब हल करोगे ना, तो हल करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 3 12 को 2 हासिल 1, 9 2 11 1 हासिल 12, सही है, 9 3 12 को 2 हासिल 1, 9 2 11 1 हासिल 12 बटा में क्या हो जाएगा, इसको आप गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 10 गुणे आपका क्या हो जाएगा 99। सही आ रहा है कि नहीं, 10 गुणे क्या हो जाएगा 99। अब यहाँ पर आप नहीं तो कटा भी सकते हो, कट रहा है तो कटा दो, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि यह हो जाएगा 61 बटा में, या 9 5 45 को 5 हासिल 4, 9 5 45, 45 4 आपका कितना हो जाएगा 45 4 आपका हो जाएगा 49। ये आपका क्या हो गया आंसर। ये आप कटा करके आंसर इतना ला सकते हैं, देखिए 2 से कटाएंगे, 2 6 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10, गुणा करेंगे तो आपका हो गया 9 5 5 या 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा, देखो 45 और 4 आपको कितना है 5 4 9 49, यानी कि हो जाएगा 495। या आप इतना ही छोड़, यदि आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं ना तो आप इतना ही छोड़ दो, कटाना नहीं चाहते हो तो
घटाना नहीं चाहते हो तो इतना ही छोड़ दो। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 122 बटा में आप गुणा कर रहे थे, क्या हो रहा था 990। ये आपका जो है फाइनल आंसर हो चुका है। इतना आप करोगे तब जा करके आपको कौन नंबर मिलेगा, 2 नंबर जो है कि मिलेगा। ठीक, चलिए तो ये चीज़ आप समझ गए ना। इसके बाद अगर आप जो है ब और स जो है कि वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं, और यहाँ पर हम शुरू करते हैं 4 को। ठीक है, तो तीसरे में आपको 2 भाग करना था, जो कि आपको 3 भाग दिया हुआ था, किन्हीं 2 भागों को करना था, लेकिन हम जो है तीनों भागों को जो है कि आपके लिए सोल्यूशन हम करा दिए हैं, ताकि जो भी आपको इस टाइप में आते हैं क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक, तो एग्जाम में हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भाग कर रहा है आपको उन्हीं को करना है, अदरवाइज दूसरे को नहीं। यानी कि 2 भाग कर रहा है तो आपको 3 भाग नहीं करना है, उस पर आपका नंबर कट सकता है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 4 नंबर की। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरे प्रिय छात्रों, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कोई 2 भाग कीजिए। इसमें भी आपको 4 नंबर में भी किसी 2 ही भागों को करना है, और जो कि प्रत्येक भाग कितने नंबर के, 5 5 5 10 नंबर का हो जाएगा। और आपको 3 प्रश्न इसमें दिया गया है, तीनों में से कोई 2 आपको आता है तो कर लेना है। अब हम आपको तीनों कराएंगे। तो यहाँ पर अ है, ठीक, अ है कि y बराबर दिया है x डॉट कॉस आपका दिया हुआ है x। अब यहाँ पर कह रहा है कि y4, या इसी को हम लोग कहते हैं d का पावर 4y बटा में dx का पावर क्या 4 इजकल टू, यानी कि ये जो है आपको पूछ रहा है आपसे कि इसका मान बताइएगा कि इसका मान जो है आपका कितना होगा। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको जो है कि अच्छे से समझाया जा रहा है, आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग अवकलन करना शुरू करेंगे। अवकलन करेंगे तो आपको पता है, देखिए लिखते हैं हमेशा कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकलन हो जाएगा dy अपान क्या हो जाएगा dx इक्वल टू, ये आपका प्रथम भाग है, ये क्या है द्वितीय। प्रथम द्वितीय पे आप तोड़ेंगे मेरे प्रिय छात्रों। देखिए प्रथम फलन x इंटू दूसरे का अवकलन, तो cos x है, तो cos x का अवकलन आपको पता है कि माइनस आपका होता है sin x। कोई डाउट आपको? यहाँ पर कोई भी डाउट आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया प्लस, द्वितीय फलन होता है cos x, द्वितीय फलन है। इसके बाद प्रथम का अवकलन, तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका dy अपान dx इजिकल टू हो जाएगा माइनस x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस cos x, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। इक्वेशन आप दे सकते हैं, कहीं आपका इतना आता है तो उसके जगह पर आप रख सकते हैं, ठीक ना। आगे आइए, फिर देखिए क बार करना है अवकलन, आपको पता है 4 बार अवकलन करना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष, ये आपको लिखना पड़ेगा हर स्टेप में, ठीक है, अवकलन करने पर। तो पुनः आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका वही dy अपान dx का अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर y बटा में क्या dx का स्क्वायर इजकल टू। देखिए यहाँ पर ये प्रथम हो जाएगा, काम करेगा, ये द्वितीय का काम करेगा। कोई डाउट आपको नहीं हो रही होगी। यहाँ पर माइनस है तो कोष्टक लगा लीजिए, ये प्रथम फलन आपका हो जाएगा, और साइन का अवकलन पता ही है कि cos x आपका होता है प्लस, द्वितीय फलन आपका हो जाएगा साइन x, और इसके बाद इंटू प्रथम का अवकलन होता है x, ठीक, कोष्टक के बाहर माइनस है, और प्लस आपका हो जाएगा क्या cos x। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, गुणे प्रथम का अवकलन 1 न होगा, x हम लिख दिए। अब यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर इजकल टू। देखिए मैं यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस टोटल वैल्यू कहीं आया है क्या, x इंटू जो cos x है आपका कहीं आया हुआ है क्या, शुरू से लेकर अंत तक आप मिला सकते हैं, कहीं इतना आया है? तो आप कहोगे कि हाँ सर जरूर आया है। यहाँ पर x इंटू cos x जो है स्टार्टिंग में ही है, तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो y। इसमें करो माइनस आपका हो जाएगा साइन x, इसके बाद हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा cos x। बोलिए यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप ही जो है आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए
अब इसके बाद पुनः आप अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, पुनः आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर छूटा हुआ है क्या, प्रथम फलन द्वितीय तो छूट गया है ना, ये साइन का अवकलन छूटा हुआ है, आकाश का अवकलन साइन एक्स, ठीक है। और हमको लग रहा है कि चिन्ह भी छूटा हुआ है क्या, प्रथम फलन द्वितीय फलन का चिन्ह भी छूटा हुआ है क्या, cos x sin x हो गया, इसके बाद माइनस वाई है, cos x था तो cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन अभी माइनस साइन एक्स होता है ना, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। चलिए यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बटा में क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस वाई, ये दोनों माइनस में है तो ये हो जाएगा 2 साइन आपका क्या हो जाएगा एक्स, समझे हैं यहाँ पर कहाँ से आ गया है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या किए थे, यहाँ पे छूट गया था क्या, ये प्रथम द्वितीय पद तो हमने तोड़ दिया हुआ था, इसको एक बार वैसे ही रख दिए थे, इसका अवकलन छूट गया, तो cos x का अवकलन अभी हम लोग किए हैं, क्या हुआ था माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर फिर पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पर फिर आप लिख लेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ डी क्यू, यानी कि यहाँ पर आप इसको डी क्यू वाई अपान डी एक्स का क्यू इजिकल टू इसका वाई का करेंगे तो माइनस हो जाएगा डी वाई अपान क्या डी एक्स, ठीक है। इसके बाद माइनस आपका हो जाएगा 2 साइन एक्स का अवकलन आपका क्या होता है कॉस एक्स। यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रही है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ तक तो आ चुके हैं, आगे देखिए क्या आपका होने वाला है। अब यहाँ पर फिर इसके बाद अवकलन करेंगे आप द्वितीय कोटि का, कितने कोटि का आप अवकलन करेंगे, द्वितीय कोटि का करेंगे तो क्या होगा आप स्टेप बाय स्टेप समझिए ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन न रहे। अब फिर अवकलन करेंगे आप, तो फिर अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए डी का पावर 4y बटा में dx का पावर 4। देखिए चौथी बार अवकलन हो रहा है तो ये लास्ट अवकलन है ना, ये क्या है लास्ट अवकलन है आपके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। कोई आपको डाउट यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर हो जाएगा डी का पावर 4y अपान डी एक्स का पावर 4 इजकल टू हो जाएगा माइनस, यहाँ से आप जो है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान भी पुट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका मान भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स की जगह पर टोटल वैल्यू ये है, तो यहाँ पर आप इतना वैल्यू लिख सकते हैं, क्या इस टोटल वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं डी। देखिए इक्वेशन फर्स्ट बना दिए, इसको हम लोग सेकेंड बना दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बना दिए, और ये जो है फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और यहाँ पे थर्ड हो गया, यहाँ पर क्या हो गया इक्वेशन फोर्थ हो गया, ठीक। इसके बाद अवकलन यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर कहीं पे मान आया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग थर्ड में देखते हैं तो ये टोटल वैल्यू इतने के बराबर है, तो हम लोग इसको हटा करके इतना रख सकते हैं, यानी कि माइनस वाई माइनस 2 साइन आपका हो जाएगा एक्स, यहाँ पर माइनस से माइनस में गुणा हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा 2 साइन क्या हो जाएगा एक्स। कोई डाउट बच्चों आपको नहीं हो रही होगी, डी का पावर 4। अब यहाँ पर देखिए डी का पावर 4 वाई बटा में है तो यहाँ पर वाई 4 लिख सकते हो क्या, तो आपको हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको हो जाएगा वाई, फिर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन आपका हो जाएगा x प्लस 2 साइन हो जाएगा x। क्लियर है आप। यहाँ पर y4 बराबर हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा 4, 2 क्या हो गया 4 हो जाएगा साइन x। यही आपसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, जो कि यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि किस तरह से आपको हम समझाएं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली प्रक्रिया क्या की गई है, इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, प्रथम द्वितीय पद तोड़ दिए हैं, जितना आया है उसको हम लोग सेकेंड माने हैं, ठीक। फिर क्या किए हैं, प्रथम द्वितीय पद इसको तोड़े हैं, बाहर माइनस है तो बाहर माइनस कर दिए हैं, कोष्टक के अंदर हम लोग लिखे हैं प्रथम द्वितीय पद तोड़ करके। इसके बाद cos x का भी अवकलन आपका होगा, माइनस से गुणा किया है, हल किया गया है, टोटल मान ये आ चुका है, यहाँ पर माने है थर्ड। अब यहाँ से फिर अवकलन करेंगे क्योंकि 4 बार अवकलन करना है, तृतीय कोटि का अवकलन हुआ है तो यहाँ पर y का dy बाई dx बन गया, इसका अवकलन साइन का अवकलन आपका होता है cos x हो गया, ठीक, तो वो बना फोर्थ।
फिर आपका फोर्थ बार अवकलन करेंगे, चौथी कोटि का करेंगे तो इसका 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और काश का अवकलन होता है माइनस साइन, ये अचर राशि थी तो बाहर रहेगा, आपको पता ही है। अब यहाँ पर आपका इतना हो गया। अब डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का मान पुट कर दिया गया इतना, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 3 में है। इसके बाद माइनस से आप गुणा किए हैं, गुणा करके इतना आप ला देंगे। यहाँ पर हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए इतना चीज जो है आपको करना था, 4 स्टेप यानी 4 बार जो है कि इसका अवकलन आपको करना था, तब जा करके जो है फाइनल आंसर आया हुआ है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। वीडियो की क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही तो क्वालिटी बढ़ा कर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 का जो है कि आपका ब। तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर बात करेंगे चौथे का ब। चौथे का ब में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। करेंगे 2x + 1/3x का पावर 6। और हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर अकम्प्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे ब में। दिया हुआ है कि 2x + 1/3x का पावर क्या है, 6। इतना का जो है प्रसार, यानी कि इसका आप प्रसार करते हो तो कह रहे हैं कि x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो, कि यानी कि x से स्वतंत्र यानी x से अलग पद जो है कितने आपके होंगे। यहाँ पर स्वतंत्र पद की कभी देखिए, कुछ हम लोग पेपर जो सॉल्व कर सेट जो सॉल्व किया कराए थे हम आपको, कई क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं, आप पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले तो व्यापक पद देख ले। ठीक, x + a का पावर n का n के प्रसार का n के विस्तार कर लीजिए, या चाहे प्रसार भी कर सकते हैं, का व्यापक पद जो आपको बताया गया था। व्यापक पद आपको पता है कि व्यापक पद होता है t कोष्टक में r + 1 कोष्टक में NCR, और x के सर पे होता है n - r इंटू a के सर पे क्या होता है r। इसके लिए व्यापक पद, व्यापक का आपका पद के लिए विस्तार है, यानी कि इसने के विस्तार में व्यापक पद के लिए है, यानी कि t + 1 इक्वल टू आपका NCR + 1, यानी कि ये r + 1 इक्वल टू NCR। और ये करें x से जो भी आपके शेष मान है, x को छोड़ करके उसे स्वतंत्र मान जो है आपके कितने होंगे, उन्हीं को आपको फाइंड करना है। यानी कि स्वतंत्र जो है आपके पद ज्ञात करो, यानी कितने आपके होंगे। तो ये करना इसमें नहीं है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पर देखिए पहले तो इसमें देखिए पहला मान जो है टोटल x का होगा, ये दूसरा मान आपका a का होगा। तो इस व्यापक पद में आपको रख लेना है, व्यापक पद में क्या करना है, रख लेना है। रख करके आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसमें हम लोग रखेंगे, देखिए TR + 1 के लिए देखिए यहाँ पर n बराबर आपका 6 है, x बराबर आपको पुट करना है 2x पुट करना है, ध्यान दीजिए। या कैपिटल X भी मान सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल है तो कैपिटल X आप डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल x तो पहले से दिया हुआ है। तो आप नहीं है तो इस व्यापक रूप के लिए कैपिटल X कर दीजिए, और यहाँ पर आपका स्मॉल a कर लीजिए। इसके बाद 1 बटा में क्या हो जाएगा 3x, और नंबर जो है आपके 6 ही है। व्यापक पद आप लिखेंगे तो TR + 1 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद x स्मॉल नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें स्मॉल x दिया हुआ, तो आप कन्फ्यूजन शायद हो जाएंगे, इसलिए मैं पहले यहाँ पर लिख दें NCR, कैपिटल X के सर पे आपका n - r इंटू a के सर पे आपका हो जाएगा r। अब यहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक ना। अब बस मान रख करके x, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा पद जो है जो x से मुक्त है, तो उसको फाइंड करने के लिए पहले हर हाल में आपको r का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए n का मान रखिए 6CR, और इसको a का मान पहले रख लीजिए। तो a का मान है 1 बटा में 3x के सर पे क्या है r, ठीक ना। और इसके बाद इंटू x का मान चाहिए, तो x का मान है 2x के सर पे है n - r। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे 6CR इंटू, ये हर में है तो अंश में आप लेकर जा सकते हैं। ठीक, तो x को ही या तो लेकर जाइए या तो हर को ही लेकर जाइए। 1 बटा में 3 का पावर जो है आप r कर दीजिए, इंटू x का पावर भी क्या कर दीजिए r। ठीक है, अब इंटू 2 के भी सर पे कर दीजिए n - r, क्योंकि अलग अलग घात लगा दीजिए, और यहाँ पर x के भी सर पे हो जाएगा n - r। तो अब क्या करो यहाँ पे ना कि इसके जो घात है ना, इसको अंश में ले जाइए x को, यानी कि 6CR, इसको भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन अंक है तो इसको नीचे ही रहने दीजिए। 3 का पावर r इंटू x वाले को ले जाएंगे तो x के सर पे -r हो जाएगा, गुणे x को पहले रखिए x के सर पे, या इसको बाद में रुकिए, पहले इसको लिख लीजिए अंक को, गुणे 2 के सर पे n - r,
अब इसको ले जाइए गुणे आर के सर, यक्स के सर पे आपका हो जाएगा कितना, देखिए यक्स के सर पे माइनस आर गुणे यक्स के सर पे है एन माइनस क्या आर। कन्फर्म है आप। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 6c और 1/3 का पावर आर गुणे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे 2 के सर पे आपका हो जाएगा n माइनस आर गुणे, इनका गुणा करेंगे तो आपका x के सर पे हो जाएगा n माइनस क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, अब यहाँ पर इतना आपको करना है, देखिए x से स्वतंत्र पद कह रहा है, किससे स्वतंत्र पद, x से, तो x वाले पद को आप जो है तुलना पहले करेंगे, x से स्वतंत्र पद कह रहा है तो आखिर में आप पहले ये निकालेंगे कि x से कौन सा जो पद है वो स्वतंत्र होगा, यानी कि कौन सा पद, यानी कि पहले आप r का मान निकालोगे, यानी कौन सा पद है। चूंकि आप लिखेंगे कि x के सर पे n माइनस 2r इजकल टू आप करेंगे x के सर पे कितने से 0 के, या x से अलग स्वतंत्र पद ये आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इसका जो घात है उसको 0 के बराबर आप ले सकते हैं, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 2r, n की जगह पर क्या है आपको पता है, n की जगह पर हम मान यहाँ पे नहीं रखे, लेकिन n की जगह पर आपको कितना होना चाहिए 6, तो n की जगह पर 6 आप हर जगह लिख लीजिए ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ठीक ना, ठीक। और यहाँ पर भी n की जगह पे 6, यहाँ पर भी n की जगह पर 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 लिख दिए हम, 6 हो गया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 6 माइनस 2r इजकल टू 0, माइनस 2r इजकल टू हो जाएगा -6, माइनस से माइनस कट 2 3 6, r बराबर कितना 3, तीनवा पद जो है r से स्वतंत्र, x से स्वतंत्र होगा, कौन सा पद, तीनवा पद जो है x से स्वतंत्र होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि तीनवा पद जब x से स्वतंत्र होगा तो कितना मान होगा भैया वो बताओ, x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा, आपको सर तीनवा पद होगा, तीनवा पद होगा तो बस कुछ नहीं कीजिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसके बाद r का मान इसमें रख दीजिए, तो यानी कि तीनवा पद आपका कह रहा है, तो अब इसको तोड़िए t, तीनवा देखिए आरवा पद के लिए r+1 लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, आरवा पद का व्यापक पद जो होता है ना r+1 एगो तोड़ दिया जाता है इसमें से, तो 3 में से एगो तोड़ोगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 इजकल टू, अब आ जाइए इसमें 6c r की जगह पर क्या है 3 गुणे 1/3 का पावर r की जगह पर क्या है 3 गुणे आपका हो जाएगा 2 के सर पे हो जाएगा 6 माइनस 3 और गुणे x के सर पे हो जाएगा कितना 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6। अब इसी से ना स्वतंत्र कह रहा था, इसी से तो स्वतंत्र कह रहा था, तो वहाँ पे आप नहीं तो उसको आप रख भी सकते हैं या उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रख करके सॉल्व कर दीजिए। तो यानी कि आपका कौन सा पद है, तीनवा पद जो है स्वतंत्र हो रहा है, तो आखिर में कितना होगा ध्यान दीजिए। अब C3 को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा 6 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल, दोनों का अंतर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, गुणे 1 बटा में, इसको आप 3 बार लिखोगे, 3 गुणे क्या 3 लिखोगे, गुणे 2 के सर पे देखिए 3 हो जाएगा तो 2 को भी 3 बार लिख दीजिए, 6 में से 3 घटा 3 ना होगा, तो 2 के सर पे 3 है तो उसको 3 बार आप लिख लीजिए, गुणे x के सर पे देखिए 3 दूनी के 6, 6 में 6 घटा 0, तो x के सर पे 0 का मान आपको कितना होता है 1 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 और गुणे आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बटा में यहाँ पर देखिए 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे फैक्टोरियल 3 को रहने दीजिए, 1 बटा में आपका हो जाएगा 3 गुणे 3, गुणा कर दीजिए, नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 3 के 9 3 27, ठीक, इसका भी गुणा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और x का पावर 0 का मान 1। अब देखिए 3 फैक्टोरियल कटा 3 दूनी के 6, 6 से 6 कटा, ये हो जाएगा 5 चौको 20, तो 20 गुणे आपका हो जाएगा 8 बटा में आपका 27, तो 8 दूनी के 16, 160 बटा में क्या 27, यानी कि जो पद होगा आपका 160, जो आपका स्वतंत्र पद है कौन सा था, तीनवा पद जो होगा स्वतंत्र हो जाएगा, आपका तीनवा पद क्या हो जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन तीनवा पद जो है x से स्वतंत्र होगा तो आखिर में वो कितना होगा वही आपसे पूछ रहा था, तो आपका हो जाएगा 116 बटा में कितना 160 बटा में कितना 27। तो ये जो है आपका पूरा प्रोसेस है, ये क्या है पूरा जो है आपका प्रोसेस है, इतना जो है प्रोसेस आपको करना ही करना है, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, हम आपको लेकर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताई जा रही है ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब यहाँ पर देखिए अगली जो चीज़ है आपकी यहाँ पे आ रही है
कि ये तो आपका ब था। अगले में आपको करना है कि सिद्ध करना है आपको कि ये समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा। और आपको पता ही है कि समांतर श्रेणी का हम लोग प्रत्येक सोल्यूशन किए हैं। उसे सिद्ध करने वाले कई ऐसे प्रश्न आए थे जो समांतर श्रेणी में सिद्ध करना था। तो आप ये यदि उस चैप्टर को आप पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, और नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप समझ लेंगे, जरूरी है कि उस चैप्टर को आप पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, हम आप जो है उसे भी देखिए और किस तरह से करा रहे हैं आप अच्छे से समझते रहिए और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। और हाँ, यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड करें, साथ में जो है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो जिम्मेवारी आपकी बनती है कि नोटिफिकेशन पे ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए चौथे का जो है ना आपका स क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। चौथे का हम लोग स की बात करें, कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, ठीक है, कह रहे कि एक श्रेणी है जो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में दिया है, देखिए ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा क्या है, सी स्क्वायर, समांतर श्रेणी में है, श्रेणी में है, ठीक। कह रहे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यदि समांतर श्रेणी में आपके दिए गए हैं तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करो कि, यानी कि सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करके आपको ये दिखाना है कि जो आपकी ए अपान आपका श्रेणी जो दिया गया है ए अपान बी प्लस सी, ठीक, कामा ए अपान बी प्लस सी कामा 1 अपान जो है सी प्लस क्या ए, इसके बाद कामा सी प्लस ए 1 अपान ए प्लस क्या बी, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। देखिए घबराइएगा मत, ये बहुत आसान है, ये चीज जो है आपके लिए बहुत आसान है। करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है मेरे प्रिय छात्रों कि कभी भी कोई भी श्रेणी यदि समांतर श्रेणी में होती है तो उसके सार्वअंतर आपके बराबर होते हैं लगातार। तो ये बताइए आपकी ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब कि आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, यानी आगे बी स्क्वायर में से यदि ए स्क्वायर का घटाएंगे यही बराबर होगा सी स्क्वायर में से यदि क्या घटाएं, बी स्क्वायर को। समांतर श्रेणी की कंडीशन ये होगी कि इनके सार्वअंतर जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। जब ये समांतर श्रेणी में क्वेश्चन करेगी ये भैया समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि इनका जो अंतर होगा आपस में हमेशा बराबर होगा, यानी आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटाया जाए, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाया जाए, उस कंडीशन में यही बराबर होगा, फिर आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाया जाए उस कंडीशन में दोनों जो आपके अंतर होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझे कि नहीं, ठीक है। यानी कि ये जो है आपका इक्वल होगा। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन, ये समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये होगा। अगर हम लोगों ने इसको भी सिद्ध करके इतना ला दें तो आसानी से समांतर श्रेणी में हो सकता है। सिद्ध करना है यही ना, तो मान लेंगे कि माना ये समांतर श्रेणी में है, सिद्ध करना है, लेकिन हम लोग मानेंगे माना 1 में बी प्लस सी, ठीक, कामा 1 में सी प्लस क्या ए, कामा 1 में ए प्लस क्या बी, किसमें है, समांतर श्रेणी में है, या आप एपी भी कह सकते हैं, ठीक, ये क्या कह सकते हैं, एपी। मान लेते हैं कि ये जो आपकी श्रेणी दी गई है, मान लेते हैं कि ये जो श्रेणी है किस श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब माने हैं आपकी समांतर श्रेणी होगी तो अभी बताया है ना, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो उनका सार्वअंतर बराबर होना चाहिए, यानी कि समांतर श्रेणी में है तो ये पहला पद दूसरा पद ये क्या है, तीसरा पद। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन ये होती है कि दूसरा पद माइनस पहला पद यही इक्वल टू जो है आपका तीसरा पद माइनस क्या हो जाएगा, दूसरा पद, बराबर होते हैं। चलिए तो ये दूसरा पद आपका हो जाएगा 1 में
सी माइनस ए माइनस पहला पद है 1/b प्लस क्या सी इजकल तीसरा पद 1/ आपका ए प्लस क्या हो जाएगा बी माइनस दूसरा पद है 1/c प्लस ए। यानी कि देखिए समांतर श्रेणी कंडीशन जब आप श्रेणी मान लिए कि माने हैं कि माना ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उस कंडीशन में इनका सार तो इक्वल हो जाना होना का चाहिए कि नहीं। आज जब इक्वल हो गया है तो हर हाल में आपको इनको सॉल्व करके यदि आप इतना दिखा देते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ दी गई जो श्रेणी है ना वो किसमें है समांतर श्रेणी में आपकी है। तो हर हाल में इन दोनों पक्षों को हल करके आपको इतना दिखाना है क्योंकि ये समांतर श्रेणी में कर रहे तो इनका सार अंतर इतना आपका आया हुआ है। तो ये भी समांतर श्रेणी में है तो सार अंतर इतना आना चाहिए। तो घबराइएगा मत, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम आप लेंगे c माइनस ए और दूसरा है b प्लस क्या c, यही इजकल टू इनका भी एलसीएम ले लीजिए a प्लस बी और दूसरा है c प्लस क्या a। कन्फर्म है आप। अब देखिए इससे जो है ना इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा यानी कि b प्लस क्या बच जाएगा c माइनस। अब क्या बचेगा इससे इसमें भाग देंगे तो ये बच जाएगी c माइनस क्या हो जाएगा a। अब इसमें ये इससे ये कट जाएगा आपका हो जाएगा c प्लस a माइनस इससे ये कटेगा ये बचेगा a प्लस क्या हो जाएगा b। क्या यहाँ पे कुछ डाउट आपको तो नहीं हो रहा है? यहाँ पर स्टेप बाय देखिए हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है देखिए अब यहाँ पर क्या करोगे ध्यान दो c माइनस ए इसमें है c प्लस ए, ये माइनस कहाँ से हो गया, ये माइनस हमने कहाँ से लिख दिया हुआ। 1 मिनट मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ। ठीक है प्लस है क्या है प्लस, हम भी कहेंगे उसमें प्लस इसमें माइनस कहाँ से हो गया। ठीक है अब यहाँ पर c प्लस ए है इसमें भी c प्लस ए से c प्लस के क्या होगा कट जाएगा माइनस से आप गुणा करेंगे b प्लस सी माइनस c प्लस क्या a बाटा में आपका हो जाएगा b प्लस क्या c। कोई डाउट मेरे प्रिय छात्रों? देखिए डाउट तो आपको होगी तो तुरंत बताइएगा ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। c प्लस ए माइनस ए और इसके बाद माइनस b बाई आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी है डाउट यहाँ पे आपको हो रहा होगा क्योंकि प्लस है ना। अब ये हो जाएगा a प्लस क्या b c से c क्या होगा कट जाएगा, a से क्या होगा कट जाएगा, b माइनस ए बच गया और बाटा में b प्लस सी यही इक्वल टू c माइनस ए c माइनस क्या बच गया b और बाटा में क्या हो गया a प्लस b। तिर्यक क्या कर दीजिए गुणा, तिर्यक आप गुणा करेंगे ध्यान दीजिए क्या होगा ये आपका हो जाएगा b माइनस ए। अब ये b माइनस ए है ठीक है, अब ये b माइनस ए ये क्या है a प्लस बी है तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। ध्यान दीजिए यहाँ पर तिर्यक आपको इससे इसमें गुणा हो रहा है इससे इसमें गुणा हो रहा है ठीक ना। ये है आपका इक्वल टू c माइनस बी और दूसरा क्या है ये आपका इसके साथ आ रहा है तो b प्लस क्या c। ध्यान दीजिए ये आपका b माइनस ए है, b माइनस क्या है a, ये है a प्लस बी उल्टा है ना तो इसको क्या b प्लस ए लिख सकते हैं। ये आपका प्लस में है तो आपका मान इधर से उधर हो सकता है तो यहाँ पर हो जाएगा c माइनस बी और इसके बाद हो जाएगा ये भी इसको भी लिख सकते हैं c प्लस क्या b। यहाँ पर देखिए दोनों मान सेम है, एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया तो b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर वर्गांतर पे। अब ये भी चला जाएगा c का स्क्वायर माइनस b का क्या स्क्वायर। देखिए आया कि नहीं आया। अब ये बताइए क्या ये समांतर श्रेणी में नहीं रहता तो ये आपका इतने के बराबर थोड़े आता क्योंकि दे रहा था कि पहले जो आपका स्टार्टिंग में वो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी कंडीशन सार अंतर आपके ये आने चाहिए तो ये भी समांतर श्रेणी में आए होगा तभी जब सार अंतर इतना आएगा तब आ चुका है कि नहीं। देखिए ये सार अंतर इसके बराबर है तो लिखेंगे कि अतः लिखेंगे कि अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर यानी इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था यानी कि ये जो है आपका आ चुका है फाइनल आंसर। तो अब ये कह रहा था क्या क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या करता है कर यदि इतना समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि इतना भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये आपका सिद्ध करा दिया गया है। ये समांतर श्रेणी में था तो इनका सार अंतर इक्वल हो रहा है जितना आ रहा था वो यानी कि इसका सार अंतर ये आना चाहिए इससे समांतर श्रेणी में है तो सार अंतर ये आया है कि नहीं। अब ये भी समांतर श्रेणी में है
तभी हो पाएगा जब इसका जो सार्वंतर है आपका इतने के बराबर होगा। देख सकते हैं इसको सॉल्व के सार्वंतर को हल करते करते आए हैं तो आपका इसके बराबर हो चुका है। इसका मतलब कि ये जो आपकी श्रेणी में दी गई है ये श्रेणी किस में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इति सिद्धम, यानी कि आप लास्ट में लिखेंगे अतः, या नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अतः, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पे मैं हटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अतः दी गई, अतः दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी कौन कौन, 1 में बी प्लस सी, ठीक, कामा 1 में सी प्लस ए, कामा 1 में ए प्लस क्या बी, समांतर श्रेणी में है। इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही क्या करना था आपको। तो यहाँ पर ये चीजें आप समझ गए ना। अब यहाँ पर हम जो है कि आपको आगे लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ और प्रश्न नंबर 4 के बाद जो है कि हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो 4 तो कंप्लीट करा दिया गया है आपको और 5 की बात करें हम, देखिए 5वां कैसे करेंगे। देखिए हर एक चीज़ जो है आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। 4 जो है कि आपके सेट करा चुके हैं और इसलिए मैं उनका सॉल्यूशन करा दिया हूँ आपको। हर एक चीज़ आपको बताई गई है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। और लगभग जो है जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मैं सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराते चलता हूँ, ठीक ना। तो आप जो है मेहनत से पढ़ते रहिएगा। मेरा पूरा प्रयास है कि जितने भी हम चीज़ पढ़ाए हैं आपको अच्छे से हम पढ़ाएं। और आपको पता ही है कि मैं बुक का भी सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ, लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दिया है कि सिद्ध करो की सारणी, देखिए सिद्ध करने वाला है तो सिद्ध करो की सारणी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का अ, इसमें भी आपसे कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में कोई 2 भाग हल कीजिए। किसी 2 भाग को करना है जो कि प्रत्येक भाग जो है 5 दूनी के 10 नंबर का ये भी है, लेकिन इसमें 3 दिया हो तो मैं तीनों का सॉल्यूशन कराऊंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो करेंगे सिद्ध करो की सारणी। देखिए सारणी में मान दिया हुआ है 1 1 1। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये आपका सिद्ध करना है। ये लेफ्ट हैंड क्या है, साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके लाएंगे क्या, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हल करेंगे तो हल करने का तरीका यह गुणधर्म लागू करेंगे, हम लोग छोटा करेंगे अधिकांश तौर से। हम लोग प्रयास ये रहना चाहिए कि आप जो शेष मान है अधिकांश तौर से छोटे हो जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले रहे हैं। यहाँ से हल करने का तरीका ये है कि R2 को मैं चेंज करूँगा, R2 को मैं चेंज करूँगा और R2 माइनस क्या करूँगा, R1, ठीक है। यानी R2 में से R1 घटाएंगे। इसके बाद R3 हम लोग चेंज करेंगे और R3 में से जो है किसको घटाएंगे, R1 को, यानी कि R3 माइनस क्या कर देंगे, R1, ठीक है। इतना आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए हम लोग, देखिए आप जो है विस्तार से भी कर सकते हैं, विस्तार से भी हल करेंगे तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा R1 से जब विस्तार करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 1 और क्या 1। R1 में से R1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। 1 माइनस x में से 1 घटेगा, देखिए 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 है तो ये घट कर कितना हो जाएगा, x। अब ये 1 में से 1 घटेगा 0, अब 1 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा, 0। 1 में से 1 घटा 0। अब इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए R3 में से R1 तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस y में से जो है घटाएंगे आप 1 को तो आपका हो जाएगा क्या, y। ये आपका क्या हो गया, y। अब यहाँ से देखिए शेष मान 0 हो गए हैं, यानी कि C1 का अधिकांश मान 0 हो रहा है तो ये आपका C1 से विस्तार कर दीजिए। C1 से क्या कर दीजिए, C1 से विस्तार करने पर जब C1 से आप विस्तार करेंगे तो 1 होगा, 1 से विस्तार देखिए ये छूटेगा और ये छूटेगा, आपका ये दोनों बचेंगे तो x से x में होगा तो x और क्या हो जाएगा, y। ये 0 से 0 में क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये टोटल वैल्यू हो जाएगा x इंटू क्या, y। यानी कि लेफ्ट हैंड जो साइड है बराबर हो जाएगा क्या, राइट हैंड साइड। इति सिद्धम, इति क्या हो जाएगा,
सिद्धम, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें कर लेना है। या आप चाहते हैं कि विस्तार से करें तो विस्तार भी R1 या R2 से किसी से भी आप विस्तार करेंगे तो आप विस्तार से भी आपका आएगा क्या, x इंटू आई ही आएगा। आपको विस्तार हम पढ़ाए हैं कैसे करना है, तो आपको गुणधर्म आता है तो गुणधर्म से करिए, यानी विस्तार भी आप एक बार करके देख लीजिए, आपका यही मान आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला जो प्रश्न है, इसके बाद पांचवे का ब है, करें सदिश वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और दिया है वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर सी बराबर दिया है i कैप प्लस 4 कैप प्लस 2k कैप। तो सिद्ध करना है कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी सदिश वेक्टर सी पर लंब है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ पर करें कि वेक्टर ए क्रॉस गुणा जो है वेक्टर बी जो है आपका सदिश वेक्टर सी पर क्या है, लंब। तो आपको पता है कि कोई भी सदिश एक दूसरे पर जब लंब होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी जो है इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी का जो है कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आपको दिखाना है कि सिद्ध करना है कि वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी जो है सी वाले पे क्या है, लंब। तो लंब की कंडीशन में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और डॉट प्रोडक्ट का मान जो है यदि 0 आ जाता है तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि एक दूसरे पे क्या है, लंब। तो सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के पहले एक इसका ए गुणे बी यानी इनका ए गुणे बी चाहिए, तो हम लोग पहले निकालते हैं वेक्टर ए और गुणे क्या निकालते हैं, वेक्टर बी। पहले निकालें, इसके बाद निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो आई कैप होता है, जे कैप होता है, इसके बाद क्या होता है, के कैप। आई का मान रखिए, देखिए 2 3, जे का मान, इसका मान 5 माइनस, इसके बाद बी का है 1 और क्या है -3। अब यहाँ पर विस्तार करेंगे, क्या करेंगे, विस्तार। R1 से आप विस्तार करोगे, R1 से विस्तार करने पर, तो जब आप R1 से विस्तार करेंगे, विस्तार करेंगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस आई कैप कोष्टक में। आपका देखिए R1 यही है ना, तो ये जो है आपका R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, R3। तो R1 है तो I आएगा, J आएगा और K, तो I लेंगे तो ये छूटेगा आपका, ये दोनों बच जाएंगे, तो I हो गया। तो 3 3 के 9 -9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इससे गुणा करेंगे तो माइनस, देखिए 1 से -5 में -5 होगा और यहाँ पर हो जाएगा +5। इसके बाद देखिए जे आएगा तो -j कैफ हो जाएगा कोष्टक में, इतना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये आपका छूटेगा, ये दोनों बचेंगे, 3 दूनी के 6, -6 होगा, बीच में माइनस, 1 5 5 -5 और प्लस ये हो जाएगा 5, प्लस आपका हो जाएगा के कैप कोष्टक में, ये छूटेगा, ये दोनों आपके बचेंगे, तो 1 2 2 माइनस 1 3 3। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए 9 में से 5 ये घटेगा, देखिए माइनस से ये प्लस है तो घटेगा, तो आपका हो जाएगा -4i कैप। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये -6 है, 5 घटेगा तो -1 और -1 से गुणा करेंगे तो प्लस आपका हो जाएगा जे कैप। क्लियर है आप। और इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे प्लस आपका हो, देखिए 3 में से 1 घटा -1, इसमें गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा -के कैप। ठीक है, इतना जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो है कि आपको कर लेना है। ठीक ना, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, यहाँ से देखते रहिएगा। अब हम लोग का निकल रहा है वेक्टर ए गुणे क्या निकल रहा है, वेक्टर बी बराबर, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये आपका जो है ये आपका प्लस होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर आपका माइनस होगा, ये आपका मिसप्रिंट है, आप सही कर लेंगे। ये आपका प्लस है, ये आपका क्या है, माइनस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये -5 हो जाएगा। देखिए इसमें ज़्यादा मिसप्रिंट है, और ये आपका जे कैप हो जाएगा और माइनस हो गया। जे से कर रहे थे तो इसमें होगा -5 एकम 5, ये 1 2 2 हो जाएगा, कहाँ गया, जे से हो रहा है ना, जे से करेंगे तो यह हो जाएगा 3 दूनी के 6 -6 और ये हो जाएगा -5, यानी कि ये आपका हो जाएगा प्लस था ना, तो ये आपका हो जाएगा 5 -5 माइनस हो जाएगा +5, यहाँ पर -+5, ये आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस ये जो है आपका हो जाएगा के कैप लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा -3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 5 आपका हो जाएगा 14 -14 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा +1 हो गया। इसके बाद हो जाएगा ये 3 2 5,
प्लस हो जाएगा क्या 5, इतना आपका होगा। देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप सही कर लेंगे। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा -14 आई कैप और प्लस आपका हो जाएगा क्या जे कैप प्लस 5 के कैप। अब इतना तो आ गया। अब दिखाना है कि ये जो है उस पर लंब है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः, सिद्ध करना है ना, अतः आगे हो जाएगा वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी डॉट क्या सी। आपको लंब दिखाना है, तो लंब दिखाने के लिए वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी डॉट सी निकालेंगे। यदि लंब कब होगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट जो है आपका 0 हो जाएगा, तो यह एक दूसरे पे लंब हो जाएगा। तो वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी क्या आया है, ये माइनस आपका है 14 आई कैप, इसके बाद प्लस जे कैप प्लस क्या है 5 के कैप। इसके बाद है वेक्टर सी का मान क्या है आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसके बाद प्लस 2 के कैप। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। देखिए 14 एकम 14 हो जाएगा, आई से आई में डॉट करते हैं तो आपको पता है ना कि 1 हो जाता है। तो आई के गुणांक से आई के गुणांक में, जे के गुणांक से जे के गुणांक में, के गुणांक से के गुणांक में गुणा करते हैं। तो 1 4 ये हो जाएगा 14 प्लस 1 4 4 और प्लस 5 दूनी के 10। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकल रहा है वेक्टर सी का, इजकल टू कितना आ रहा है, देखिए 10, यहाँ पर 10 4 14, यानी कि -14 है, माइनस क्या है 14 है और प्लस आपका है क्या 14, इजकल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर लिख चुकी वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी का मान 0 है, क्या है 0 है, इसलिए वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, वेक्टर ए गुणे वेक्टर ई सदिश का रहा था ना, सदिश वेक्टर सी पर क्या है लंब है। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ चुका है, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये जो है आपका फाइनल आंसर है। यानी इस तरह से आपको इतना जो है करना था, लंब जो है आपको दिखाना था। इतना आप आंसर कर लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि करणी में 3 दिया है, कि करणी में 3 ठीक प्लस 2 करणी में 2i, इसके बाद बाटा में दिया है करणी में 3 माइनस दिया है करणी में 2i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए इसको z बराबर मान लेंगे, माना z बराबर है, सम्मिश्र संख्या z बराबर होती है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यह हुआ इसका उल्टा, इसका क्या होता है उल्टा, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम आपका होता है z इनवर्स होता है इक्वल टू 1 अपान क्या होता है z। ये जो है गुणात्मक प्रतिलोम को जो है कि डिनोट करता है अंडर में 2 प्लस 2। एक बार मैं क्वेश्चन को मिला ले रहा हूँ, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम को आपको डिनोट करता है कि गुणात्मक जो है प्रतिलोम आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम z इनवर्स होता है, जो भी आपकी सम्मिश्र संख्या दी गई उसका इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा। तो इसका इनवर्स को लिख सकते हैं 1 अपान z, यानी कि z का उल्टा। तो z का मान रखिए 1 अपान z का मान रख सकते हैं करणी में 3 प्लस करणी में 2i बटा में करणी में 3 माइनस करणी में 2i। भिन्न को पलट दीजिए तो गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाए, भिन्न पलट जाएगी करणी में 3 माइनस करणी में 2i बटा में आपका हो जाएगा करणी में 3 प्लस करणी में 2i। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना आपका हो गया तो इसके बाद परिमेकरण करेंगे। तो करणी में 3 प्लस करणी में 2i और दूसरे में मान देखिए परिमेकरण करने का नियम क्या होता है कि हर के चिन्ह को बदल दिया जाता है। हर में यदि प्लस चिन्ह होगा तो आप परिमेकरण करेंगे तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा करणी में 3 माइनस अंडर में 2i का नीचे गुणा और करणी में 3 माइनस करणी में 2i का क्या ऊपर गुणा। अब इनका गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कि करणी में 3 माइनस करणी में 2i का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये देखिए ये दोनों मान सेम है, एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया, तो आप कर देंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे संख्या का क्या स्क्वायर, करणी में 2i का क्या स्क्वायर।
यहाँ से हो जाए, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप तोड़ेंगे देखिए पहले का स्क्वायर एक करनी में 3 का आप स्क्वायर करेंगे प्लस दूसरे का स्क्वायर करनी में 2i का क्या स्क्वायर, माइनस होता है दोनों के गुणनफल का 2 गुना, 2 करनी में 3 करनी में 2 और गुणे क्या i, बाटा में आपका देखिए करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस करनी में 2 का स्क्वायर 2 और i का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा i का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा देखिए करनी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 2 और i का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस इसका करेंगे तो 2 हो जाएगा, गुणा करें 3 दूनी के 6 और इंटू क्या i, देख सकते हैं कहीं मुझसे मिस्टेक ना हो गुणा करने में। 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई i स्क्वायर का मान होता है माइनस क्या 1। अब यहाँ पर भी आप डायरेक्ट रख सकते थे y का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे i स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा -2 अंडर में क्या 6 इंटू क्या हो जाएगा i, बाटा में देखिए 3 प्लस माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा क्या 2। अब यहाँ से हो जाएगा बराबर देखिए 3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2 एकम 2, इसके बाद माइनस हो जाएगा 2 अंडर में क्या 6 इंटू आई, बाटा में आपका हो जाएगा 3 2 5, 3 में से 2 घटा 1 माइनस 2 अंडर में क्या 6 इंटू क्या आई, बाटा में क्या हो जाएगा 5। यानी कि ये जो है टोटल मान, या इसको आप और लिखना चाहते हैं तो 1 बटा में 5 कर सकते हैं बाहर और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अंडर में क्या 6 इंटू आई। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो चुका है। देखिएगा कहीं मुझसे गुणा भाग करने में कहीं गलत ना हो, ठीक है। तो ये जो है आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, जो कि जेड इनवर्स होता है, जो भी आपका समिश्र में रहेगा उसको बस पलट देना है भिन्न को। अब यहाँ पर इतना जो है फाइनल आंसर आपका हो चुका है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके बाद। और हाँ, अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को जो है कि ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपके लिए समय